हमने कल भी आपको बताया था और आज भी परत दर परत बता रहे हैं कि किसानों को आजादी के नाम पर कैसे सुनियोजित तरीके से डराया जा रहा है। जो नए कानून के बहाने उन्हें बरगलाया जा रहा है। देश में एजेंडे और प्रोपेगेंडा चलाने वाले ये लोग हर बार नए कानून का विरोध करते हैं और आम लोगों के मन में डर बिठाने की कोशिश करते हैं। आपको याद होगा जब जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाया गया था तो क्या हुआ था। सरकार के इस फैसले का टीएमसी, आरजेडी, जेडीयू, पीडीपी और कांग्रेस समेत कई पार्टियों ने जमकर विरोध किया। इन पार्टियों ने जम्मू कश्मीर की आवाम के मन में भी डर बैठाया। ऐसा ही नागरिकता संशोधन कानून के वक्त भी हुआ। जब देश में नागरिकता संशोधन कानून आया तो कांग्रेस की अगुवाई में 20 विपक्षी पार्टियों ने प्रस्ताव पारित कर नागरिकता कानून को वापस लेने की मांग की और एक कौम के लोगों में यह डर बैठाया कि उनकी नागरिकता खतरे में। पिछले कई वर्षों में हर बार हर नए कानून का विरोध करने के लिए डर का इस्तेमाल किया गया। ऐसा ही कृषि कानून में भी हो रहा है। किसानों को जमीन छिन जाने का डर दिखाया जा रहा है। अर्थव्यवस्था का सामान्य सिद्धांत है कि जब विकल्प खुले हैं तो उपभोक्ता को लाभ होता है। तो सवाल उठता है कि 70 साल बाद मिल रही किसानों की आजादी से कौन डर रहा है? कौन है जिसे अपनी गद्दी खतरे में लग रही है? देखेंगे रिपोर्ट। जब देश में किसान होना गुनाह बन जाए तो समझिए किसान का हक कहीं और रखा जा रहा है। किसान आंदोलन के दौरान आप एक शब्द बार बार सुन रहे होंगे, आढ़तिया। आढ़तिया यानी कमीशन एजेंट, जिनका पंजाब की खेती किसानी और राजनीति में समान रूप से प्रभाव है और माना जाता है कि इन्हीं के दबाव में वहाँ के राजनीतिक दल भी कृषि कानून का विरोध कर रहे हैं। पिछले दिनों जब पंजाब के मुख्यमंत्री ने सर्वदलीय बैठक बुलाई तो उसमें 8 प्रस्ताव पास किए गए। तीनों कृषि कानूनों की वापसी के अलावा प्रमुख तौर पर यह मांग उठाई गई कि आढ़तिया सिस्टम जारी रखा जाए, यानी केंद्र सरकार फसल खरीद की चेन से आढ़तियों को न हटाए। इसके बाद बीजेपी ने आरोप लगाया, अब ये साफ साफ है कि किसानों का आंदोलन किसानों के हित में नहीं बल्कि आढ़तियों के हित में है। दरअसल आढ़तिया किसानों और फसल के खरीदारों के बीच कड़ी का काम करते हैं। वो काटी गई फसल को खरीदारों तक पहुंचाने की व्यवस्था तो करते ही हैं, साथ ही किसानों को पैसे उधार देने का काम भी करते हैं। जाहिर है किसानों पर उनका बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है और वो राजनीति में एक शक्तिशाली लॉबी के रूप में भी काम करते हैं। इस कानून को पढ़ते हैं तो एक ही सेगमेंट है जिसका नुकसान है, वो है बिचौलिया तंत्र, जो कमीशन का धंधा करता है। ठीक है, अगर आज आप आज़ादी देते हैं तो किसान बिचौलियों को छोड़ के कहीं भी जाके बेच सकता है। वो नहीं चाहते कि किसानों को ये आज़ादी मिले। वो चाहते हैं कि जैसे पिछले 50 साल से किसान उनके साथ बंधा हुआ था और किसान गरीब रहा और इस देश के बिचौलिए अमीर होते गए और 4 लाख किसानों ने आत्महत्याएं कर ली, लोग चाहते हैं वही कानून वापस रहे। तो इसमें जो सबसे बड़ा षड्यंत्र चल रहा है ये उन लोगों का चल रहा है जो किसानों को एक्सप्लॉइट करके कमीशन का बिजनेस करते रहे। आढ़तिया सिस्टम को जरा ध्यान से समझिए। बुवाई और कटाई के बीच जब किसी किसान को पैसे की ज़रूरत होती है तो आढ़तिया उन्हें पैसे देता है। यहीं पर किसान बैंक जाने के झंझट से बचता है और कर्ज के जाल में फंस जाता है। जब किसानों की फसल तैयार हो जाती है तो आढ़तिया उपज के मूल्य का भुगतान करने से पहले अपना कर्ज वसूलता है। वो फसल की कीमत से ब्याज को काट कर किसान को भुगतान करता है और इस तरह से किसानों को फसल का उचित दाम नहीं मिलता है। कुल मिलाकर लागत के मुकाबले उसका लाभ कम हो जाता है और इस तरह से कर्ज का सिलसिला कभी खत्म ही नहीं होता। किसान और उसकी फसल के बीच आने वाले लोगों को डर है कि नया कानून मान लिया गया तो किसान को वो आज़ादी मिल जाएगी जो अभी तक नहीं मिली थी। जाहिर है बीच के लोगों की गद्दी हिल जाएगी।